नमस्कार, मैं हृदय कुमार पृथ्वीराज पूर्वी चंपारण से आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि विशिष्ट शिक्षकों की काउंसलिंग से संबंधित एक पत्र बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो रहा है। और इस पत्र की सत्यता क्या है, आप सभी जानते हैं कि इस पत्र में सबसे पहले एक बात आपने देखा होगा कि ऊपर लिखा है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, और यहाँ पे जिला का नाम ही नहीं है, यानी उस पत्र में ये जिला का नाम नहीं है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि विशिष्ट शिक्षकों की काउंसलिंग यहाँ पे दिया गया है। कि देखिए, अब ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें बताया गया है कि पत्रांक पद का नाम, पत्रांक पद का नाम और प्रेषित, यानी जो प्रेषित हो रहा है किसको, तो नाम यहाँ पे फादर्स नेम, कैटेगरी, एप्लीकेशन नंबर, एड्रेस और दिनांक और विषय यहाँ पे दिया गया रहेगा। यानी आपको ये विशिष्ट शिक्षकों के लिए काउंसलिंग के लिए पत्र जारी किया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो नियोजित शिक्षक है वे सक्षमता परीक्षा जो दिए हुए हैं उनको त्यागपत्र दे करके और नए विद्यालय में योगदान करना है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं वहाँ पे मुझे आप फॉलो कीजिए, और सब्सक्राइब इसलिए कीजिए कि ताकि सही तथ्यों को जान सके, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो हो, जो अपडेटेड वीडियो हो, उसको आप देख सकें। तो चलिए, आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि इस तरह के जो भी पत्र आपको मिल रहे हैं ये विभाग के द्वारा जारी किया गया कोई पत्र नहीं है, और ऐसे पत्रों पर आप आंख मूंद करके विश्वास मत कीजिए। प्रथम दृष्टया ये जो पत्र है यह जाली लग रहा है। क्यों जाली लग रहा है? देखिए, ध्यान दीजिए कि सबसे पहले जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी में गए, बीपीएससी में गए TRE 1 में, तो जब TRE 1 में वे गए, आपको पता है कि वे सभी क्या लेकर के गए थे? क्या वे त्याग पत्र दे करके गए थे या विरमण पत्र लेकर के गए थे? वे सभी विरमण पत्र लेकर गए थे। जबकि सक्षमता परीक्षा सिर्फ नियोजित शिक्षकों की हो रही है, यानी निकाय स्तर के शिक्षकों की। तो ये जो भी इसमें बातें लिखी गई हैं, तो ये बिल्कुल इसमें सभी बातों की सत्यता नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कुछ गलत पाया जाता है तो आपके अभ्यर्थित्व को रद्द किया जा सकता है, अगर कोई भी गलत सूचना आप दिए होंगे तो, ये अलग बात है। लेकिन ये देखिए, मुकदमा वाली जहाँ तक की बात लिखा गया तो बात सही है कि अगर मुकदमा चल रहा हो, अगर आपने उसकी सूचना नहीं दी हो, तभी आपका अभ्यर्थित्व रद्द किया जा सकता है। लेकिन ये जो बात है कि आपको क्या त्याग पत्र दे करके और तब जाना होगा, ये बिल्कुल गलत बात है। कहीं से भी नियोजित निकाय स्तर के शिक्षक जो है वह त्याग पत्र दे करके और विशिष्ट शिक्षक योगदान नहीं करेंगे, बल्कि वे विरमण पत्र लेकर के जाएंगे। जब आप नियोजित से बीपीएससी में जाते हैं तो विरमण पत्र लेकर के जाते हैं, TRE 1 में देखे होंगे आप। लेकिन जो बीपीएससी में चले गए और वे फिर मान लीजिए हाई स्कूल में चले गए और 10+2 में फिर बीपीएससी पास कर गए TRE 2 में, तो उनके लिए ये बाध्यता थी कि वे त्याग पत्र बीपीएससी TRE 1 में पहले देंगे, उसके बाद बीपीएससी TRE 2 में वे जाएंगे। लेकिन ऐसी परिस्थिति इसमें है कि ये सक्षमता की जो आपने देखा होगा, और ये वायरल पत्र में बहुत सारी बातें लिखी जा रही है। क्या लिखी जा रही है कि इस पत्र के नियुक्ति पत्र को नियुक्ति पत्र नहीं समझा जाए। नियुक्ति पत्र विभाग द्वारा अपने सफल काउंसलिंग एवं अन्य प्रक्रियाओं का पालन करने के पश्चात बाद में निर्गत किया जाएगा। ठीक है। अब इसमें कहा जा रहा है कि आपका जो विद्यालय आवंटन किया जाएगा कब? नियुक्ति पत्र निर्गत करने के बाद। विद्यालय योगदान तब तक स्वीकृत नहीं माना जाएगा जब तक इसे विभागीय सॉफ्टवेयर में विधिवत अंकित नहीं किया जाता है। देखिए, वो अलग बात है, विशिष्ट शिक्षक का अगर सॉफ्टवेयर बनता है तो हो सकता है कि ये विधिवत अंकित किया जाए, वो अलग बात है। लेकिन आप विरमण पत्र लेकर के जाएंगे सॉफ्टवेयर में, तो आप सभी जानते हैं कहा गया था कि सॉफ्टवेयर से ही स्कूल आपको आवंटित किया जाएगा। जिला तो आपको जैसे ही सक्षमता का आपको रिजल्ट आएगा, आपको जिला उसी पर अंकित रहेगा। विद्यालय योगदान करने से पूर्व आपको अपनी सभी संबंधित नियोजन इकाई से त्यागपत्र देना होगा, और त्यागपत्र की स्वीकृति संबंधी ध्यान दीजिएगा, त्यागपत्र की स्वीकृति संबंधी पत्र भी संलग्न करना होगा। अर्थात आपके त्यागपत्र की स्वीकृति के पश्चात आप विद्यालय में योगदान दे सकेंगे। ये जो बात है ये बिल्कुल गलत चीज़ है, आपको त्यागपत्र नहीं देना होगा, है ना। अगर त्यागपत्र दे करके जाना होगा, विशिष्ट शिक्षक बनना होगा, तो मैंने शुरू में कहा था कि फ्रेश कैडर, अर्थात बीपीएससी भी फ्रेश कैडर है और विशिष्ट शिक्षक भी फ्रेश कैडर बनाया जा रहा है। तो त्यागपत्र देने की बात जहाँ तक आ रही है, तो समझिए कि आपका पहले का जितना 20-21 वर्ष का, 18 वर्ष का, 15 वर्ष का, 10 वर्ष का जो भी समय है वो सब जीरो हो जाएगा, है ना।
जो त्यागपत्र देने की बात की जा रही है, तो विरमण पत्र ही लेकर के आप जाएंगे, ऐसा ही पत्र निकलेगा। त्यागपत्र वाली बात निकलती है तो समझ जाइए कि एक तो आप विशेष शिक्षक ठगे गए ही हैं और विशेष रूप से और ठगे जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब त्यागपत्र देने की बात होगी यानी आपका जो सर्विस काउंट हो जाएगा वो 0, है ना। अब आगे बात करेंगे, कोई प्रमोशन वाला जो भी लाभ होगा या जो न्यायालय से जो लाभ मिलने वाला होगा वे सभी लाभ से वंचित हो जाएंगे त्यागपत्र अगर दे करके जाएंगे तो। आगे कह रहा है कि संबंधित विद्यालय में योगदान की तिथि से आप बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियम 2023 के नियम 2 के 6 के तहत विशिष्ट शिक्षक समझे जाएंगे। उक्त तिथि से आपको सभी सेवा शर्त वेतन स्थानांतरण इत्यादि उक्त नियमावली से ही संचालित होगी। ठीक है, वो अलग बात है कि जब विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो उक्त नियमावली से क्या होगा, संचालित किया जाएगा। लेकिन इसमें कह रहा है कि नियम 2 के 6 के तहत विशिष्ट शिक्षक समझे जाएंगे, जबकि 2 का 4 है वो 2 का 4 है कि सक्षमता परीक्षा पास करते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम 2 के 6 भी हम लोग देख लेंगे कभी कि 2 का 6 क्या है। अभी याद मुझे नहीं आ रहा है। अब आगे देखिए, स्पष्ट कहता है कि यदि आप सफल काउंसलिंग के पश्चात अथवा नियुक्ति पत्र लेने के बाद आप विद्यालय में योगदान नहीं करते हैं और इसका प्रविष्टि विभागीय सॉफ्टवेयर में नहीं होती है तो काउंसलिंग पत्र तथा नियुक्ति पत्र यदि निर्गत किया गया हो तो रद्द माना जाएगा। देखिए सही, बीपीएससी में अगर कोई यहाँ पे ले लिया नियुक्ति पत्र और योगदान नहीं किया तो उसका भी तो रद्द हो गया। उसका डेट फिक्स था कि इतना तारीख तक करना था, ये कौन सी बड़ी बात है। मुकदमा चल रहा है तो आपका काउंसलिंग पत्र रद्द माना जाएगा, ये भी कोई इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। ऑलरेडी कहा गया था कि मुकदमा वाले तो भरेंगे ही नहीं सक्षमता परीक्षा। अब बात आ रही है कि अभी स्पष्ट कहता है कि पत्र के आपके द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा में संभावित प्रमाण पत्र के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। अगर आप गलत प्रमाण पत्र कोई दिए हैं या अनियमितता आपकी प्रकाश में आती है तो आपके अभ्यर्थित्व को रद्द कर दिया जाएगा। यह भी बात सही है। इसमें जितनी बातें लिखी गई है उसमें लगभग कुछ बातें सही है, लेकिन जो त्यागपत्र देने वाली बात है, अगर ये बात आती है, अगर ये पत्र सच साबित होता है भविष्य में तो समझिए कि विशेष रूप से हमारे विशिष्ट शिक्षक ठगे जाएंगे। घोषणा पत्र में तो हम लोग लिखते ही हैं कि हम गलत नहीं है। अगर गलत हमारी कोई भी कार्य प्रणाली या समझिए कि हमारा कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आप प्रकाश में आता है तो हम क्या उसके लिए या अनुशासनहीनता की जांच हमारे ऊपर नहीं चल रही है, मुकदमा नहीं चल रहा है, ये घोषणा हम तो देते ही हैं। अगर गलत सर्टिफिकेट हम दे रहे हैं तो घोषणा देते हैं कि अगर गलत सर्टिफिकेट दे रहे हैं, अगर पकड़ में आ गए, प्रकाश में आ गया तो हमारा अभ्यर्थित्व समाप्त हो जाएगा, उसके लायक ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि त्यागपत्र दे करके जाना। तो प्रथम दृष्टिया ये जो वायरल पत्र है यह बिल्कुल हमें फेक लग रहा है। ये फेक है। जब तक कि इस पर विभागीय मुहर नहीं लगती है और विभाग के स्तर से जब तक ये नहीं आता है तब तक हम इसको फेक ही मानेंगे। क्योंकि कोई भी टीचर जो नियोजित है वो गया है बीपीएससी टीआरई 1 में तो विरमण पत्र लेकर के गया है। फिर ये निकाय स्तर के टीचर जो नियोजित हैं वे सक्षमता में जाएंगे तो कैसे जाएंगे, आपको त्याग पत्र देकर के विरमण पत्र लेकर के ही जाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कीजिए। और इतना समझिए कि ये अभी जो लेटर है ये फेक है और जब तक इस पर विभागीय मुहर नहीं लगती है, अगर विभागीय मुहर लग जाती है इसी पर तो समझिए हमारे विशिष्ट शिक्षकों के साथ बहुत बड़ा छलावा किया जा रहा है। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।